Hello everyone. In this video we will discuss about the world distribution of copper. इस वीडियो में हम तांबा जो खनिज है उसके विश्व वितरण को डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर हम उपयोग की दृष्टि से देखें तो लोहे के बाद तांबा दूसरे स्थान पर आता है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेटल है ये। और ये इसकी जो क्वालिटीज़ की यदि हम बात करें तांबे की, कॉपर की, तो ये बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, यानी विद्युत शक्ति का उच्च चालक है। और इस मेटल का जो वायर्स हैं इस मेटल से वो बहुत इजीली बन जाते हैं और बहुत फ्लेक्सिबल मेटल है। फिर इम्पॉर्टेंस कॉपर की इसलिए भी है कि बहुत अच्छा अलॉय भी है कॉपर, यानी इसे मिश्र धातु के रूप में भी यूज़ किया जाता है। और क्योंकि ये ईज़िली दूसरे मेटल्स में मिक्स हो जाता है और ये इसका जो ड्यूरेबिलिटी है कॉपर की वो बहुत ज़्यादा है, इसमें रस्ट नहीं लगती, जबकि जो आयरन है उसमें जंग लगने का डर रहता है। अगर हम पूरे वर्ल्ड में अगर कॉपर के यूज़ को देखें तो देखिए 60% जो कॉपर है वो इलेक्ट्रिकल यूज़ के लिए आता है, यानी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के प्रोडक्शन में कॉपर को यूज़ किया जाता है। जितने भी अपने इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें कॉपर काफ़ी यूज़ होता है। जनरेटर सेट्स हैं, वायरलेस सेट्स हैं, एसीज़ हैं, इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं, रेडियोज़ हैं, टेलीफोन इक्विपमेंट्स हैं, टेलीग्राफी है, इलेक्ट्रिक वायर्स हैं, रेडिएटर्स हैं, इन सब में टेलीविज़न्स हैं, जो रेलवे सिग्नल्स के इक्विपमेंट्स हैं, ऑटोमोबाइल्स हैं और शिप्स हैं, रेलगाड़ियाँ, रेलवेज़ हैं। तो इन सब के अंदर जो उनके जो पार्ट्स हैं वो कॉपर के बनते हैं। तो 60% जो कॉपर है वर्ल्ड का वो पूरा का पूरा इन चीज़ों के बनाने में काम आ रहा है। 35% कॉपर मिश्र धातु की तरह हम यूज़ करते हैं, एज ए अलॉय हम यूज़ कर रहे हैं कॉपर को। जैसे कॉपर और टिन को हम मिक्स करके जो हमारा कांसा बनता है जिसे हम कहते हैं ब्रास। ओके, फिर तांबा, ब्रोंज जिसे हम कहते हैं, तांबा और टिन के मिक्सचर से कांसा बनता है, ब्रोंज बनता है। फिर कॉपर और जिंक को हम जब मिक्स करेंगे तो पीतल तैयार होता है, या हम कह सकते हैं ब्रास बनता है। कॉपर और निकल को मिक्स करने से जर्मन सिल्वर बनती है, जिसे क्यूप्रो निकल भी कहते हैं। कॉपर और एल्युमिनियम को मिक्स करने पे ड्यूराल्यूमिन जो मेटल है वो तैयार होता है। कॉपर और जो गोल्ड है, सोना है, उसको मिलाने पर रोल्ड जो गोल्ड है वो मेटल तैयार होता है। तो 35% जो कॉपर है वो एज एन अलॉय यूज़ हो रहा है किसी मेटल के साथ मिक्स करके एक नया मेटल प्रोड्यूस करने के लिए। 5% जो कॉपर है वो कॉइन्स में, बॉयलर यूटेंसिल्स में, पंप सेट्स के जो पार्ट्स होते हैं उनमें, वॉच इंडस्ट्री में और पॉलिश वाले जो इंडस्ट्रीज़ होते हैं उनमें, और जो मेडिसिन्स हैं उनमें यूज़ होती है। कम्युनिकेशन जो इक्विपमेंट्स हैं इनमें भी प्रेजेंट टाइम में तांबे का प्रयोग बहुत बढ़ रहा है। अब ये जो कॉपर है ये हमें 3 फॉर्म्स में मिलता है। एक तो नेटिव मेटल है, यानी प्राकृतिक धातु है। प्राकृतिक धातु में बहुत थोड़ी मात्रा में केवल आग्नेय शैलों से मिलता है। फिर हमें ऑक्साइड्स के रूप में भी हमें मिलता है, सल्फाइड्स के रूप में भी हमें कॉपर मिलता है। और काफ़ी एरियाज़ में हमें जो सल्फाइड्स जो हैं उस फॉर्म में हमें मिल रहा है। पूरे वर्ल्ड की हम बात करें तो पूरे वर्ल्ड के 40 कंट्रीज़ हैं जहाँ से कॉपर प्रोड्यूस होता है, लेकिन पूरे वर्ल्ड का 90% जो कॉपर के रिजर्व्स हैं वो केवल 5 एरियाज़ में हैं। इनमें सबसे पहले है पूर्वी सोवियत संघ, यहाँ पे कज़ाकिस्तान, यूराल, बाल्काश रीजन, यूक्रेन और सेंट्रल साइबेरिया जो है वहाँ से कॉपर मिलता है। सेकंड जो एरिया है वो है यूएसए के वेस्टर्न जो माउंटेनियस स्टेट्स हैं, जैसे एरिज़ोना, नेवादा, मोंटाना, मैक्सिको, यहाँ से कॉपर मिलता है। थर्ड जो है सेंट्रल अफ्रीका में जाम्बिया तथा कॉन्गो जो एरियाज़ हैं वहाँ से कॉपर मिलता है। फोर्थ जो है एंडीज़ पर्वत के चिली और जो पेरू जो स्टेट्स हैं वहाँ से हमें कॉपर मिल रहा है।
और फिफ्थ जो एरिया है वो कनाडा में कैनेडियन शील्ड झील प्रदेश में और वेस्टर्न जो रॉकी रीजन है वहाँ से हमें कॉपर मिल रहा है। तो ये मेन एरियाज़ हैं जहाँ से कॉपर हमें मिल रहा है। और बाकी जो कॉपर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में हम यूगोस्लाविया, चीन, जापान, दक्षिणी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, म्यांमार, इंडिया आदि जो देश हैं उनको हम लेते हैं। चिली की सबसे पहले हम बात करते हैं। देखिए कॉपर रिजर्व्स यानी तांबा भंडार की दृष्टि से कॉपर रिजर्व्स के पॉइंट ऑफ व्यू से चिली का सेकंड पोजीशन है, और इसका जब हम कॉपर प्रोडक्शन की बात करते हैं तो चिली पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट पोजीशन पे है। यहाँ पर पूरे वर्ल्ड का 25% तांबा उत्पादित होता है, और चिली का 90% तांबा जो उत्पादन है वो 4 माइंस हैं, खाने हैं, वहाँ से हो रहा है। इसमें है चुकिकमाता, एल तेनियंते, एल सेल्वेडोर और ला अफ्रीकाना जो एरियाज़ हैं वहाँ से इसका प्रोडक्शन हो रहा है। चुकिकमाता जो माइन है वो तांबे की सबसे बड़ी माइन है पूरे वर्ल्ड के अंदर। चुकिकमाता माइंस चिली की सबसे बड़ी माइंस, चिली की ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड की कॉपर माइंस में सबसे बड़ी माइंस हैं। और यहाँ का जो तांबा है वो अमेरिका, जापान, फ्रांस, ब्रिटिश जो कंपनीज़ हैं वो यहाँ के तांबे का जो माइनिंग एक्टिविटी है वो करती हैं। दूसरा एरिया है यूएसए। देखिए पूरे वर्ल्ड का 18% यानी 18% जो कॉपर है वो यूएसए से प्रोड्यूस होता है। यूएसए के अंदर जो मेन कॉपर प्रोड्यूसिंग एरियाज़ हैं वो हैं एरिज़ोना स्टेट्स में हैं। तो एरिज़ोना जो है वो यूएसए का 50% कॉपर प्रोड्यूस करता है। इसमें विस्बेक, जेरोम, मोरेंसी, ग्लोब मियामी, रे, ओल्ड हैट और यूरेका, ये एरियाज़ हैं कॉपर प्रोड्यूसिंग एरियाज़ हैं एरिज़ोना स्टेट्स में। उसके बाद है ऊटा में विंथम और टिंटिक जो एरिया है वहाँ पर माइंस हैं कॉपर की। उसके बाद है मोंटाना में बुट्टे जो एरिया है वो तांबे का मुख्य उत्पादक क्षेत्र है। यहाँ जिंक, मैग्नीज और सिल्वर और सोना जो है वो भी मिलता है। उसके बाद आता है नेवेदा में इले और रियरिंगटन जो एरियाज़ हैं वहाँ पर कॉपर की माइंस हैं। फिर हम बात करते हैं कनाडा की। देखिए कनाडा विश्व का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। कनाडा में तांबा उत्पादन के क्षेत्र सडबरी, फ्लिनफ्लोन, नोरंदा रेउन और ब्रिटानिया बीच हैं, और यहाँ पर कनाडा का 3/4 जो कॉपर रिजर्व है वो सडबरी क्षेत्र में है जो 50% कॉपर प्रोड्यूस करता है पूरे कनाडा का। नोरंदा रोन जो एरिया है वहाँ से कनाडा का 20% कॉपर प्रोड्यूस होता है। फिर हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। देखिए यहाँ वर्ल्ड का 5% कॉपर प्रोड्यूस हो रहा है। कोबार, माउंट लायल और माउंट ईसा यहाँ के मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं। फिर बात आती है अफ्रीका की। देखिए यहाँ तांबे के विशाल भंडार हैं, यानी एक एस्टिमेटेड जो रिजर्व्स हैं यहाँ पर काफ़ी हैं, और लेकिन उत्पादन जो प्रोडक्शन है तांबे का वो कम है। कॉन्गो, जाम्बिया और दक्षिणी अफ्रीका जो एरियाज़ हैं वहाँ पर कॉपर के रिजर्व्स पाए जाते हैं अफ्रीका में। कॉन्गो की हम बात करें तो देखिए जाम्बिया जो बेल्ट है वो वहाँ ये पूरा तांबे का बेल्ट है। ये 480 किलोमीटर लॉन्ग है लेंथ इसकी, और 80 किलोमीटर चौड़ा है। और कॉन्गो में जादोत विले से लेकर जाम्बिया में ब्रोकन हिल तक ये पूरा जो बेल्ट है फैला हुआ है। और संसार में तांबे की सबसे बड़ी, अगर बेल्ट की हम बात करें तो सबसे बड़े बेल्ट जो है वो इस एरिया में है। कटंगा वाला जो एरिया है वहाँ पर हाँ जो ओर्स में तांबे का जो अमाउंट है, मात्रा है, वो 6.5% से 25% तक है। और क्योंकि ये 25% तक जो तांबे का जो मात्रा है वो काफ़ी अच्छी मानते हैं, तो उच्च कोटि का उसको मानते हैं। बेंगवेला का जो हार्बर है वहाँ से दूसरे कंट्रीज़ को इस कॉपर का एक्सपोर्ट किया जाता है,
और जब बात करें कॉन्गो एरिया में सबसे बड़ी खान की, तो लियोपोल्ड विलेज जो एरिया है वहाँ पर तांबे की सबसे बड़ी खान है कॉन्गो में। दूसरा है दक्षिण अफ्रीका संघ। यहाँ कॉपर की मेन जो माइंस हैं वो मैक्सिकाना, नवाद्वीप और फाला बोखा जो हैं उन एरियाज़ में हैं। फिर आता है पेरू। देखिए यहाँ पूरे वर्ल्ड का 3% कॉपर प्रोड्यूस होता है। पेरू की जो मुख्य कॉपर प्रोड्यूसिंग माइंस हैं वो हैं सेरो दे पेस्को, मोरोकोचा, कासापेल्गा हैं, जो तीनों की मध्य पेरू के एंडीज पर्वत पर 4200 मीटर से अधिक ऊंचाई पर हैं। चौथी बड़ी खान दक्षिण पेरू के मरुस्थल में तेक्वेपाल है, जो कि ओपन माइन है, यहाँ पर ओपन माइनिंग होती है। कुछ जगह पर बहुत छोटी माइंस भी हैं जिसमें ब्रिटिश और पेरूवियन जो कंपनीज़ हैं वो माइनिंग एक्टिविटी कर रही हैं। तो पेरू 3% कॉपर प्रोड्यूस कर रहा है वर्ल्ड का, और 3 मेन एरियाज़ हैं कॉपर माइंस के, वो हैं सेरो दी पेस्को, मोरोकोचा, कासपेल्का, और ये 3 एरियाज़ हैं जहाँ से कॉपर प्रोड्यूस हो रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं पूर्वी सोवियत संघ की। देखिए रिजर्व्स की दृष्टि से पूर्वी सोवियत संघ काफ़ी टाइम से विश्व में, पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट पोजीशन पे रहा है। साइबेरिया में कुछ नए एरियाज़ भी देखे गए, मतलब खोजे गए हैं जहाँ पर हमें कॉपर मिलता है, और काफ़ी विस्तृत क्षेत्र में यहाँ पर हमें कॉपर की जो माइंस देखने को मिलती हैं। मेन जो उत्पादक क्षेत्र हैं, कॉपर प्रोड्यूसिंग रीजन्स हैं, वो हैं मध्य कजाकिस्तान में जेकाजगन और बाल्का क्षेत्र, यूराल रीजन में स्वर्डलोवस्क, काराबाश, ओर्स्क, मेदनोगोरस्क, ये वाले एरियाज़। फिर उज़्बेकिस्तान में अलमलिक वाला एरिया, आर्मीनिया जो है वहाँ पर भी मिलता है। उसके बाद कोला प्रायद्वीप में नोरिलस्क क्षेत्र, पश्चिमी साइबेरिया में लोनियोगोर्स्क जो क्षेत्र है वहाँ पर भी कॉपर मिलता है। उसके बाद है यूरोप व अन्य जो देश हैं। देखिए यूरोपीय देशों में यूगोस्लाविया, स्पेन, जर्मनी और स्वीडन में तांबा कॉपर जो है वो प्रोड्यूस होता है। और चाइना जो है, चाइना में कॉपर हमें यूनान में टुंगश्वान में जो एरिया है वहाँ से मिलता है। फिर शेजवान में पेशागन क्षेत्र से मिलता है। उसके बाद मध्य चीन में तांगवान शान जो एरिया है वहाँ से कॉपर मिल रहा है। जापान की हम बात करें तो मुख्य खाने उत्तरी होन्शु में ओसाका, ओसारिजावा, अकीता, अगानी और यामागाता क्षेत्रों में हैं। भारत में तांबे के क्षेत्र बिहार में मुसाबनी, घाटशिला, धुवानी और राखा हैं। राजस्थान में खेतड़ी और दरीबा हैं। आंध्र प्रदेश में अनंतपुर वाला जो रीजन है वहाँ से कॉपर मिल रहा है। हिमालय में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, अल्मोड़ा, गढ़वाल जो एरियाज़ हैं वहाँ से कॉपर मिलता है। इंडिया की हम बात करें तो इंडिया में कॉपर ओर का अनुमानित भंडार 35 करोड़ मीट्रिक टन है। उत्पादन कम होने के कारण तांबे का जो आयात है, इंपोर्ट है, वो भी करना पड़ता है। अब जब वर्ल्ड ट्रेड की हम बात करते हैं तो कॉपर निर्यात करने वाले देश जाम्बिया, चिली, कॉन्गो, पेरू, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया हैं। और जो इंपोर्ट करने वाले कंट्रीज़ हैं उसमें यूएसए, ब्रिटेन, बेल्जियम, जर्मनी, जापान और भारत हैं।